हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की बड़ाई करें, तारीफ करें, क्योंकि उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा पूरा ख्याल रखा और हमें संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, क्योंकि वह सबके जीवन को बचाने वाला, सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। वही हमारा आत्मिक पिता है, वही हमारे जीवन को बचाने वाला, हमारे जीवन के ऊपर अद्भुत और अनोखा काम को करने वाला यह परमेश्वर है। अगर आप किसी प्रकार के दुख में है, समस्या में है, परेशानी में है, अनेक प्रकार के संकट है और कलेशों में घिरे हैं, तो चिंता ना करें। विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको चंगा करेगा और आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आराम देगा, समृद्धि देगा। आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से सारे दुखों को, सारे समस्याओं को, सारे टेंशन को, सारे चिंताओं को दूर करेगा। आपको अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, आनंद से भर देगा। क्योंकि जब हम भजन संगीता 16 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं, तो इसमें राजा दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिना हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, तो वह आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, आपकी जीवन का रास्ता दिखाएगा और वह अपने निकट रखेगा, करीब रखेगा। वह अपनी आनंद से आपको भर देगा, आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आशीष देगा। वह अपने हाथों में संभाल कर रखेगा। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, वैसा ही परमेश्वर भी आपको संभाल कर रखेगा। आंखों की पुतली की नाई आपको संभाल कर रखेगा, आपके जीवन में हर्ष देगा, आनंद देगा और आपके जीवन के दुखों को सुख में बदल देगा। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई के साथ, सच्चे हृदय के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को जरूर सुने, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करना बहुत ही जरूरी होता है। प्रभु के पास जितने भी लोग आए थे, प्रभु ने उनसे कहा था कि क्या मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास है? सभी लोगों ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है। तो प्रभु यीशु ने कहा, जा, मैंने तेरे विश्वास के आधार पर तुझे चंगा किया। उसी प्रकार है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें और इस प्रार्थना को जरूर सुने। प्रभु आपके जीवन के आज दुखों को दूर करेगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे रक्षा करने वाला परमेश्वर, हे दाऊद के परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू पवित्र है, तू दयालु है, तू करुणा निधान है। महान पिता परमेश्वर जी, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। महान पिता परमेश्वर जी, तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला यह परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको जय जयकार करते पिता। हे प्रभु पिता परमेश्वर जी, आपकी जय हो। हे पवित्र आत्मा, आपकी जय
जय हो। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्यों को अपने स्वरूप बनाने वाला परमेश्वर, पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ पौधे को उगाने वाला परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। आपका सादा जय हो पिता, आपके नाम की भलाई हो पिता परमेश्वर जी। हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं, आपके शरणगत आते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हे ईश्वर, हमारी रक्षा का पिता परमेश्वर जी, हमारी प्रार्थना की ओर, हमारी विनती की ओर अपना कान लगाइए महान पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी, मैं इनको और इनके पूरे परिवार को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन के सारे दुखों को, इनके परिवार के सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। मैं डांटता हूँ पिता, यीशु के नाम से, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके घर से, इनके पिता परमेश्वर जी परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी, और इनके जीवन में सुख दीजिए पिता। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपके जीवन में सुख देगा। आज आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, आपके जीवन में सुख शांति आराम देगा। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर जी, तू इनके जीवन के सारे टेंशन को, सारे चिंताओं को, सारे कलेशों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। जो भी इनके जीवन में चिंता है, टेंशन है पिता, मैं नहीं जानता बल्कि पिता तू जानता है पिता कि ये लोग किस बात को लेकर चिंता में है, टेंशन में है महान पिता परमेश्वर जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को, सारे मुसीबत को, सारे परेशानियों को खत्म कर दीजिए महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन से सारे समस्याओं को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को, सारे संकट कलेशों को, सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन के निराशा को आशा में बदल दीजिए, तो इनके जीवन के अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर जी, ताकि इनका जीवन सुखमय होने पाए, ताकि इनका जीवन शांतिमय होने पाए महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन में आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर जी, खुशियां दे, आनंद दे महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख शांति आराम दे, आनंद दे, खुशियां दे महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को सुखी संपन्न बनाइए महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे चिंताओं को जो ये लोग करते हैं पिता नष्ट कीजिए, दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी, और इनके जीवन में शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 94 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत से चिंताएं होती है तब हे हवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन में सुख दे, शांति दे महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर जी, उत्साह से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे शैतान के बंधन को, सारे पाप के बंधन को, सारे दुष्ट आत्माओं के बंधन को तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके जीवन के सारे रुकावटें को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। जो भी इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में शैतान अनेक प्रकार के रुकावटें डाल देता है महान पिता परमेश्वर जी, इनको आगे की ओर बढ़ने नहीं देता है महान पिता परमेश्वर जी। इनके परिवार में अनेक प्रकार के कलह को, कलेश को, झगड़ा लड़ाई को डालता है महान पिता परमेश्वर जी। नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे कलह को, कलेश को, झगड़ा लड़ाई को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी इनके परिवार में एकता दीजिए, प्रेम दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका पूरा परिवार आपस में मिलजुल कर एकजुट होकर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दिन प्रतिदिन इनको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके परिवार के पूरा सदस्य आगे की ओर बढ़ने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर पिता, क्योंकि जब हम भजन संगीता 119 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, उनके आज्ञाओं पर चलते हैं, तो वह आपको सुख देगा, उसके द्वारा आप सुख पाएंगे और उसके वचनों पर अटल रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से कहे, हे प्रभु तू मेरे जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके घर से सारे गरीबी को दूर कीजिए। इनके जीवन, इनके परिवार के जीवन से सारे गरीबी को, सारे बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन में सुख दीजिए। उनके जीवन के सारे दुर्बलताओं को, सारे मानसिक तनाव को, सारे विपत्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम नीति वचन 1 अध्याय के 33 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और वह सुख से रहेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन में सुख प्रदान कर, शांति प्रदान कर, आशीष प्रदान कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए, सारे तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे डर भय की आत्मा दूर होने पाए। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे तंत्र मंत्र के शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ, भूत प्रेत के शक्तियाँ, दुष्ट आत्माओं के शक्तियाँ दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन के सारे घबराहट बेचैनी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये लोग अनेक प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में उलझने हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन के सारे उलझनों को दूर कीजिए, इनके बोझों को हल्का कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख के नींद आएगी। हालेलुया। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को सुख भरा, चैन भरा नींद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कभी भी पिता इनके जीवन में दुख, समस्या, परेशानी आने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दीजिए। उनके परिवार में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके परिवार के सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक परेशानी को, शारीरिक दुखों को, मानसिक तनाव को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को अनेक प्रकार के बीमारी से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 121 अध्याय के 7 और 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन को हर विपत्तियों से बचा कर रखिए, रक्षा रखवाली कीजिए, इनके प्राण को, इनके बाल बच्चों के प्राण को बचा कर रखिए, रक्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जहाँ कहीं भी जाए तो इनके संग साथ रहना, मार्गों में रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमको जीवन भर अपनी पनाह में रखना, अपनी करुणा रूपी ढाल से घेरे रहना महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह कर, तू उनके हर एक सपनों को पूरा करना, बंद रास्ते को खोल देना अपनी पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुख इनके जीवन में देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, तू इनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर पिता। हम आपको धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको सेफ और सुरक्षित रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर अनुग्रह कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।